बैलेंस जैसे कुछ टॉपिक्स। तो जल्दी से जुड़ते चलिएगा, जल्दी से जुड़ते चलिएगा मेरे साथ, जल्दी से एवरीबडी, जल्दी जल्दी से सब ज्वाइन होते चलेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा मौका है जो आपको गंवाना नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके आपने मेरे साथ जुड़ना है माय डियर, आपने मेरे साथ जुड़ते चलना है माय डियर। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग be ready, because we are going to start with pharmaceutics, capsules, aerosols, parenterals, bioavailability, types of bioavailability and methods to measure bioavailability. All right, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे. Can we move ahead? आगळ वत्सु. Any queries, any doubts, anybody? Any queries, any doubts, anybody? Are we good to go? Are we all good to go? Start करेंगे. And we start. So starting with the capsules. जी हाँ, कैप्सूल से शुरू करते हैं हम, कैप्सूल से हम शुरू करते हैं. यस और नो? कैप्सूल्स में हमने ऑलरेडी मॉर्निंग की जो क्लास हुई थी, अगर आपने मिस कर दिया तो वो क्लास को ज़रूर दोबारा अटेंड करिएगा. यस, कोलॉजी में क्या पढ़े, बिल्कुल. मैं अभी तक जो मेरी क्लास हुई है, अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो आपको करनी चाहिए. सिटिक्स हो, कोलॉजी हो, हमने सुबह की ऑलरेडी क्लास करी थी. आई होप आपने मिस ना करी हो. वो डोसेज फॉर्म्स पे थी, जिसपे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड्स, उनके एक्सीपिएंट्स, इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, सब मिसलेनियस पॉइंट्स बताए थे. ऑलराइट, मैंने टैबलेट सुबह उड़ाई थी. सो कैप्सूल्स में आपको याद रखना है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन दो टाइप की होती है. Similarly, type A and type B. Type A is acid hydrolyzed with isoelectric pH of 9. Type B is base hydrolyzed with isoelectric pH of 4.7. तो 9 ये टाइप A आता है पोक स्किन से, टाइप B आता है बोवाइन बोन्स से. याद रखिएगा डिफरेंस. टाइप ऑफ जेलाटिन, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलाइज्ड या बेस हाइड्रोलाइज्ड, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, एंड टाइप ऑफ स्किन. ठीक है, फार्माकोलॉजी हमें समझ नहीं आती. देखो डियर, समझ तो आपको पबजी, इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं आता होगा, बट आपने धीरे धीरे उसे समझा, सीखा और चलाने लग गए ना. कोई भी चीज इजीली नहीं आती. एक बार क्लासिफिकेशन, अगर कोलॉजी याद रखना, मेरा एक हमेशा गुरु मंत्र याद रखना, कोलॉजी जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ओके, मग चांगला अभ्यास कसा करायचा हे मी तुम्हाला आज या लाईव्ह मध्ये सांगणार. ओके, फक्त एवढा करा, एक बार देख के लिखिए, एक बार बिना देखे क्लासिफिकेशन लिखिए, एक बार उसको पढ़िए. मेरी गारंटी है चौथी बार में आपको ऐसे याद आ जाएगा. ऐसे, हाँ, वो परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है श्रुति. तो अगर वो सपोज 5 महीने में, 4 महीने में हो गया काम, तो आपको घर भगा देंगे 4-5 महीने में. उस तरीके की जॉब है वो. ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है कोलॉजी पढ़ने का. और 5 एस्पेक्ट से कोलॉजी पढ़ना: मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, क्लिनिकल इंटरैक्शंस, क्लासिफिकेशन और एडीआर. अगर आपने इन 5 एस्पेक्ट से इस तरीके से कोलॉजी पढ़ी तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता कोलॉजी में एस करने से. Nobody can stop you because you will be unstoppable. You will be unstoppable, my friend. ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसे याद करिएगा, भूलिएगा नहीं माय डियर.
डू नॉट फॉरगेट माय बुक। पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। वो पैसिफायर होता है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड, प्लास्टिसाइजर होता है आपका ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, प्रेजर्वेटिव्स आपके पैराबेन्स होते हैं, सारे पैराबेन्स आपके प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब कैप्सूल्स में अलग अलग प्रोसेस है, जैसे रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, एकोजेल, एकोफिल, रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, एकोजेल, एकोफिल, वेरिकाप, एरवेका, है ना, डी डस्टिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन। एटलीस्ट आपको बेसिक ग्लिसरोजेलेटिन रेशियो, बिल्कुल ग्लिसरोजेलेटिन रेशियो आपको 0.8/1, 6/1 और 4/1, ये 4 रेशियो होते हैं ग्लिसरोजेलेटिन का। हार्ड जेलेटिन का रेशियो कौन सा होता है, 8/1 या 4/1? ग्लिसरोजेलेटिन रेशियो, क्योंकि प्लास्टिसाइजर का यही रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बता सकते हैं कोई हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में से, जैसे सपोजिटरीज के अलग बेस होते हैं, राइट? सपोजिटरी में आपका ग्लिसरोजेलेटिन बेस होता है, आपका कोको बटर बेस होता है, वैसे ये ग्लिसरोजेलेटिन रेशियो कैप्सूल्स में आपका हार्ड जेलेटिन है या सॉफ्ट जेलेटिन है वो डिटरमाइन करता है। तो 8:1 इज हार्ड जेलेटिन, 4:1 इज अ सॉफ्ट जेलेटिन। प्लास्टिसाइजर ज्यादा होगा तो सॉफ्ट जेलेटिन, प्लास्टिसाइजर कम होगा तो हार्ड हार्ड जेलेटिन। ठीक है, और सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 8:1 तो ज्यादा हो गया ना रेशियो, तो वो सॉफ्ट होगा। 0.8:1 ज्यादा रेशियो है तो वो सॉफ्ट होगा, 4/1 कम है तो वो हार्ड होगा ना, हाँ कि नहीं? 0.4/1 एक कम रेशियो है ना एज कम्पेयर टू सॉफ्ट 0.8/1। 4/1 होता, हाँ यस बिल्कुल, गड़बड़ कर दी मैंने और आपने भी उस गड़बड़ को पहचाना नहीं, बहुत गलत बात है। कैप्सूल का वेट वेरिएशन सेम 10%, 7.5% फॉर लेस देन 300 mg एंड ग्रेटर देन 300 mg। Disintegration less than 30 minutes for hard gelatin, 60 minutes for soft gelatin. Content uniformity 85 to 115% of the label claim. Moisture content depend करता है, moisture content can be between 6 to 13%. Iron content 15 ppm. Viscosity 25 to 45 millipoise. Viscosity है आपकी 25 to 45 millipoise. जितनी भी चीजें हम करेंगे, देखिए रात के बज रहे हैं 10:30, जब सब सो रहे हैं या सैटरडे में क्लब में एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी यार। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया एग्जाम में ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज जरूर बढ़ गई है और आप आगे कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये कुछ मेरे क्लासेस हमेशा बहुत प्रैक्टिकल होती है। मैं फर्जी पने में बिलीव नहीं करता कि भाई सब पढ़ाओ बच्चों को हर एक चीज। मेरा ये मानना है जितना जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना याद होना चाहिए उतना पढ़ाओ, वो काफी है। मेरा यही मानना है। तो मेरी क्लासेस में हमेशा आपको यही चीजें मिलेगी जो जरूरी है। अब जैसे लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल 000 पता है 1.37 ml, स्मॉलेस्ट 5 है 0.13 ml, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तो ये आपको जरूर मिलेगा। यस, पैकेजिंग हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन की बोतलों में रख सकते हैं, HDPE। यस और नो? बिल्कुल राज। चलिए, यस विवेक, श्रुति, चंद्रशेखर, आगे बढ़ू मैं, पुढे जाऊया आकांक्षा। एरोसोल्स, एरोसोल्स में आपको कंटेनर जो है वो एल्यूमिनियम टिन का होता है। प्रोपेलेंट आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बेन्स, हाइड्रोफ्लोरोअल्केन्स, हाइड्रोकार्बेन्स का है। वॉल्व, वॉल्व आपका मीटर्ड वॉल्व होता है, सो दैट अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिलीज्ड। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, उसमें आपका ड्रग और एक्सीपिएंट्स होते हैं, ड्रग और एक्सीपिएंट्स होते हैं।
एरोजोल्स के टाइप्स, metered dosage inhalers, nasal aerosols, topical aerosols, vaginal और rectal aerosols, foam aerosols. एंड पता है एरोजोल से आपको उसकी इवैल्यूएशन टेस्ट याद रखनी है, जैसे टैग ओपन कप अपैरेटस, एक होता है टैग ओपन कप अपैरेटस, -25 डिग्री फ़ारेनहाइट, टैग ओपन कप अपैरेटस -25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। टैग ओपन कप अपैरेटस -25 डिग्री फ़ारेनहाइट। Any doubts? Any queries? Hello, Lokendra. Hello. Kasakai. How are we all doing? कैसे हम सब लोग? Yes. So जितने भी टेस्ट है, जैसे कि आपके टैग ओपन कप apparatus, फ्लैश पॉइंट, फ्लेम प्रोजेक्शन, नेट वॉल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न, जिसमें आप डाई टैल्क मिक्सचर यूज करते हो, मॉइस्चर कंटेंट के लिए आप कार्ल फिशर और जीसी करते हो, तो सारी की सारी बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो अबाउट देम। बिल्कुल, बहुत अच्छा है डियर, बहुत अच्छा। चलिए चलिए चलिए, ऑल ऑफ यू आर यू रेडी? देखो लोकेंद्र, तुम भी बाइसेप्स दिखा रहे हो मैं भी लाइव में बाइसेप्स ही दिखा रहा तुम्हारे डीपी में भी बाइसेप्स है मैं भी। चलो बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जस्ट जिम से आए तो थके हुए थे, तो क्लास लेने का मन भी नहीं था, बट ले रहे हैं, क्योंकि एक भी दिन आपको छोड़ नहीं सकते, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, तो जितना हो सके आपके साथ लगे रहना, राइट? एटलीस्ट 1-2 दिन और तो मैं लगा रहूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 सितंबर तक आपका पोर्शन खत्म करवाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा, ठीक है? यस, क्लियर छे एवरीबॉडी, आर वी क्लियर टिल हियर? अब यही एरोजोल्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन कौन से हैं? कोल्ड फिलिंग, प्रेशर फिलिंग, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग। कोल्ड फिलिंग, प्रेशर फिलिंग, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग। ओके, आप फर्स्ट टाइम आए, वेलकम, वेलकम। आई होप आप रोज आएंगे। फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लोकेंद्र, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर डीएमईआर? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सर, कोलोजी के क्लासिफिकेशन को लिख के याद करना है। हाँ राज, मैंने आपको यही बोला डियर थोड़ी देर पहले, आपको एक बार देख के लिखना है, एक बार बिना देखे लिखना है, और एक बार याद करना है। चौथी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। यस मोमो, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग ऋतिक। चलिए चलिए, आज लगता है सारे बॉडी बिल्डर ही आए हैं, ऋतिक भी बॉडी बिल्डिंग करके आए, लोकेंद्र भी बॉडी बिल्डिंग करके आए। चलिए, राइट। प्रोपेलेंट्स में आपके पास 3 प्रोपेलेंट्स हैं, प्रोपेलेंट 11, 12 एंड 114। 11 इज ट्राइक्लोरो, हेलो हेलो, शुभ संध्या काल, संध्या काल नहीं आता तो शुभ रात्रि हो गया। ट्राइफ्लोरो, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो। ठीक है, बाकी यहाँ मीथेन आएगा एंड में, और यहाँ इथेन आएगा। प्रोपेलेंट सही है। कौन सा प्रोपेलेंट कौन से उसमें इम्पोर्टेंट है? मैंने ली है क्लास राज, अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आपको पहले जाके प्लेलिस्ट देखनी है डीएमईआर की माय डियर, ठीक है? आ जाएगा श्री कृष्ण, 2-3 हफ्तों में आ जाएगा माय डियर रिजल्ट भी, चिंता ना करें। तो कौन सा फ्लेमेबल होता है, कौन सा नॉन फ्लेमेबल होता है, लेट मी टेल यू। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुंह मियाँ मिट्टू के मेरे वीडियोस की मैं ही तारीफ करूँ, लेकिन एक बार ना खुद फर्क देखना, कोई सीरीज देख लेना मेरी पूरी। जैसे अभी मैंने एम्स की चलाई थी, वो सीरीज यू कैन वॉच। अभी जो डीएमईआर की मेरी 15 वीडियो गई है, सो 15 वीडियो, 15 दिन, 30 मिनट और 30 टॉपिक्स, वो देख सकते हो। आपकी तैयारी में काफी ज्यादा स्केल अप आपको खुद नजर आएगा, ठीक है? तो एक बार देखना जरूर, बाकी इट्स अप टू यू, आपको मजा आए ना आए। यस प्रवीण, मोमो, विवेक राज, श्री कृष्ण, ऋतिक, सही कह रहा हूं मैं लोकेंद्र?
बाकी तो आपके ऊपर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, पुढे जाऊया। कैन वी मूव अहेड? आगे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? कैसी चल रही है आप लोग? स्प्रे पैटर्न, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कैस्केड इम्पैक्टर। कैस्केड इम्पैक्टर इज द मोस्ट कॉमन। हेलो सर, आज कल ज्वाइन नहीं कर पाए हम। आई विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू अ वेरी वेरी स्पेशल अमेजिंग टीचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। यस राज, चलिए कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेट वॉल्व डिस्चार्ज रेट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। अगर आप चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां पे भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे, ये तो मेरा खुद का अकाउंट है, ये जो पयाम वोरा वाला है, ठीक है, ये आप मुझे यहाँ भी कर सकते हैं फॉलो। एंड बिसाइड्स दिस, मेरा जो स्टडी अकाउंट है, ठीक है, ये वाला, आप मुझे यहाँ भी फॉलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरा जो है यहाँ पे स्टडी अकाउंट है, तो इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देख सही है। फिशर, सबको लगता है अलग 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 स्किन पैचेस को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये पिस्ट्यूल है, ये एक्जेमा है, ये स्केल्स है, ये फिशर है ना, एरेथेमा है। तो ये सारे टर्म्स अलग, तो बहुत आपको नॉलेज मिलेगी इससे, ठीक है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर पढ़ाइए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ाने आया हूँ लोकेंद्र, लेकिन बीच बीच में थोड़ा हल्का करना जरूरी है आप लोगों को, है ना। चलिए, ड्राई पाउडर इनहेलर में प्रोपेलेंट नहीं लगता, नहीं, बीपीआई में प्रोपेलेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ड्राई पाउडर ना, ऑलरेडी आप डायरेक्टली ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो वी हैव इंट्रावीनस, जिसका है 90 डिग्री, जिसका है 25 टू 30 डिग्री। इंट्रामस्कुलर, जिसको आप 90 डिग्री पे देते हो। सबक्यूटेनियस, जिसको 30 टू 45 पे देते हो। इंट्राडर्मल, जिसको 10 टू 15 पे देते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, आपको इन सभी के एंगल्स याद होने चाहिए, राइट। मसल में कौन सा देते हैं, वेन में, फैटी टिश्यूज में, और सीधा स्किन लेयर में। आईवी में, आईवी में एक डिसएडवांटेज होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एसवीपी, एलवीपी, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स। तो एसवीपी में आपका लेस देन 100 ml होता है, एलवीपी में आपका ग्रेटर देन 100 ml होता है। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरफरोज, राज, विवेक, ऋतिक, ये टेबल्स को याद रखना, इन टेबल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, जो कि आप ऑटोक्लेव से करते हैं, ठीक है। सो यू हैव व्हीकल्स, सेल्यूबलाइजर्स, बफर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रेजर्वेटिव्स। यस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स जो है वो सेल्फ प्रेजर्वेटिव की तरह होता है, उसमें प्रेजर्वेटिव नहीं लगता। ऑलराइट, जैसे सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल जो होते हैं, असावा अरिष्ठा, है ना, दे आर सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल, उसमें भी प्रेजर्वेटिव नहीं लगता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंटीऑक्सीडेंट, सब एंटीऑक्सीडेंट के भी अलग अलग मैकेनिज्म है। एक है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एक है जो ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे BHT, BHA, टोकोफिरॉल विच इज विटामिन ई, गैलिक एसिड, ये सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल हैं। सो जितने भी एक्सीपिएंट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होनी चाहिए। शिलेटिंग कॉम्प्लेक्सिंग बोला तो EDTA है, टोनिसिटी एडजस्टर बोला तो 0.9% LACL या 5% डेक्सट्रोज, प्रेजर्वेटिव बोला तो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। स्टेबलाइजर बोला तो अस्कॉर्बिक एसिड। खुराना, हरगोविंद खुराना या खुराना पंडित को हेलो बोला जा रहा है। हरगोविंद खुराना कौन थे? हरगोविंद खुराना कौन थे? साइंटिस्ट कौन थे ये हरगोविंद खुराना, बता सकते हो मुझे कोई? बिल्कुल, 2% बोरिक एसिड, जो कि आंखों में यूज होते हैं। आयुष्मान खुराना, अरे हरगोविंद खुराना याद रखना है तुम्हें। हाँ जी, बिल्कुल नींद आ रही है, क्योंकि हम, ये मेरी सुबह से 5वीं क्लास है,
सुबह उठ के मैंने 7:30 को क्लास ली, फिर मैंने 2 क्लासेस अपने ऑफिस में ली, फिर मैंने 1 क्लास अभी ली, ठीक है? सो टोटल मैंने 6 घंटे की अभी ये छठवां घंटा मेरे क्लास का चल रहा है। तो बिल्कुल थोड़ी सी नींद आना तो जायज़ है ना माय डियर, नहीं आ सकती नींद? कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आपको याद होने चाहिए कि भैया वायल्स और एम्प्यूल्स, वायल्स पता है इनकी टेस्टिंग के लिए, इनका अगर लीक टेस्ट करना हो ना तो 1% मिथिलीन ब्लू करते हो। मैं और भी वर्क करता हूँ प्रवीण, आई एम अ मैनेजर एट एकेडमिकली ग्लोबल। तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें क्रॉस फंक्शनल काम करना होता है, राइट फ्रॉम सेल्स टू कंटेंट टू एकेडमिक्स, हर जगह का करना पड़ता है। यू आर एग्जॉस्टेड सर, यू वर्क सो हार्ड फॉर अस। थैंक यू सो मच आकांक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही है कि आई वांट कि आप लोगों को फ्यूचर एक गाइडेंस मिले, सही है ना? पढ़ने वाले बच्चे तो सब होते हैं, एवरीबडी कैन क्रैक एग्जाम्स, एवरीबडी कैन डू इट, जस्ट अ करेक्ट स्ट्रीमलाइन फोर्स कि भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल -27 mmHg का होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे। हॉटस्पॉट, क्या आप लोग भी। सेमी सॉलिड्स, जब मैं बात करता हूँ सेमी सॉलिड्स की, तो मोस्टली उस पे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स आते हैं। पेस्ट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ सॉलिड्स, सो यू हैव बाजोरीन्स पेस्ट, अल्नास पेस्ट। ऑइंटमेंट में आपके 4 टाइप के बेस है, तो वो आपको याद रखने हैं, विच आर ओलियोजिनस, दैट इज हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर रिमूवेबल। तो वाटर रिमूवेबल में आपके पास O/W क्रीम्स आ जाएगी, वाटर सोल्यूबल में आपके पास मैक्रोगॉल्स या पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल आ जाएंगे, ओलियोजिनस बेस में आपके पास पैराफिन आ जाएंगे, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन। ऑप्शन में आपके पास आ जाएंगे पेट्रोलेटम, यस और नो। नेट गया है या आप लोगों का गया है? सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही अटेम्प्ट करने ना अपने डियर, बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही अटेम्प्ट करेंगे माय डियर, डोंट फियर। चलिए, ऋतिक लोकी, ये लोकी तो वही है ना जो पूरा, ये दूसरा लोकी है क्या? आप दूसरे लोकी हो, क्योंकि एक पता है एक लोकी आता था, वो जो कार्टून कैरेक्टर है उस नाम से आता था। चलिए, कहाँ से हो आप सभी लोग बाय द वे? वेर आर वी ऑल फ्रॉम? मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, नासिक, अमरावती, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, अकोला, वेर आर वी ऑल फ्रॉम? झारखंड, उत्तर, झांसी, यूपी। तो आप लोग तो नॉन महाराष्ट्रियन है, आप डीएमईआर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, कांदिवली मुंबई, ओके, महाराष्ट्र 48, ऑलराइट, औरंगाबाद। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग डोंबिवली, ऑलराइट, दैट्स अ लवली प्लेस, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग मुंबई, ओके, तो आप लोग डीएमईआर की तैयारी कर रहे हैं। ये तो महाराष्ट्र की एग्जाम है, स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, या फिर आप पढ़ने आ गए सारे? बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आप पढ़ने आ गए हो। और ऑल्सो मेरी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़, ऑल राइट उत्तम,
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, क्या कह रहा था मैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रग इंस्पेक्टर देन छिंदवाड़ा रक्षाबंधन पर गया था, ऑल राइट। अच्छा, यूपी में वैकेंसी, हाँ यूपी में तो बहुत कम वैकेंसी आती है। दिल वालों के दिल का करार लूटने। ओ दैट्स रियली स्वीट लोकी, थैंक यू राठौर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गया ये जो सीरीज है ये बहुत अच्छी सीरीज है, आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइस, इंग्लिश, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक हम सभी को पता चल जाएगा ये। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है ये, जरूर इसको अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, झांसी से। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड। आप ही सर सिलेक्शन करवाएंगे हम सभी का, बिल्कुल। देखो, सिलेक्शन की मैं जब बात करता हूँ ना, आप सभी का सिलेक्शन होगा, ये मैं कह रहा हूँ। 60% जो है वो आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, परसिवरेंस, और अगर आप लेक्चर अच्छे से कर रहे हो तो हो जाएगा। 40% आपका मोटिवेशन और डिसिप्लिन है। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, और अगर आप ये है कि एकदम एक महीना एकदम तगड़े तैयारी कर रहे हो और फिर ठंडे पड़ गए, तो फिर तो आप सही प्रेपरेशन जर्नी की मजे ही नहीं ले रहे। एक मोटिवेशन हाई होना चाहिए, डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड। कोई बाहर से कितना भी कर ले, अंदर से आना चाहिए, तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगी। रिश्तेदार है छिंदवाड़ा में, ऑलराइट। तो मुझे कब आप लोग घुमा रहे हैं, झांसी, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह, कहाँ कब घुमाएंगे आप लोग मुझे? मुंबई तो मैं खुद ही घूम लूंगा। औरंगाबाद कब घुमा रही है, सब जगहों पर? यस, कब बुला रहे हैं आप लोग मुझे वहां पे? ये पक्का नहीं है, प्रियादर्शनी कॉलोनी में। आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, बट आई एम करेंटली इन उत्तराखंड। मैं इस वक्त देहरादून में हूँ, तो मैं यही रहता हूँ। फ्री हो जाओ जॉब से, वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मैं दिन में 3 जॉब करता हूँ। एक मेरा जो खुद का कोचिंग है, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैंने अभी दिखाया आपको चैनल। एक जहाँ मैं जॉब करता हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर। और एक, बिल्कुल बिल्कुल, पालघर आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा। और एक जो ये आपका पीवीसी, ये तो फ्री वाला इनिशिएटिव है, ये तो इससे तो मुझे कुछ पैसे मिलते भी नहीं है, ये तो फ्री में आप सभी के लिए मैं नॉलेज लाता हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, एक प्यारा सा लाइक चाहिए। नहीं, पेरेंट्स नहीं रहते मेरे, मेरे पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं। मैं पिछले 3 साल से पेरेंट्स से दूर ही रह रहा हूँ। आई स्टे आउटसाइड, वो मुंबई में रहते हैं। हम HDFC बैंक है ना, बाहर गए थे नरसिंहपुर सीखने, वहां गए थे। अच्छा, मोमो यूके से है, उत्तराखंड से है, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। मैं भी उत्तराखंड में, देहरादून में ही हूँ। उत्तराखंड इज अ लवली प्लेस, देयर इज ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून। देहरादून तो कैपिटल है खैर यूके का, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, आज मेरा कोई कमेंट क्यों नहीं देख रहा? खुराना पंडित, पुणे से है आप, मैंने देख लिया था। पुणेकर, पुणेरी पलटण, बघितलं होतं तुझा मेसेज, घाबरू नको बाळा। ओके, चलिए, यूनाइटेड किंगडम से हैं। आइए सर, उत्तर प्रदेश में प्रभु राम की नगरी घूम जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। कभी अगर मैं यूपी आया तो बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हमारे थोड़ा सा। सर आप इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, आप ग्रेट हो सर। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ये आप लोगों का प्यार है, बस दैट्स इट। हम्बलनेस, हम्बलनेस बहुत जरूरी है। लिक्विड्स में सिरप्स, एलिक्सर क्या होते हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस। एलिक्सर क्या होते हैं? दे आर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस। ठीक है, स्पिरिट्स, टिंचर्स, कोलॉइडेंस। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सीपिएंट्स इवैल्यूएशन मेथड ऑफ प्रेपरेशन।
जब भी सुटिक्स पढ़ो एक्सीपिएंट्स इवैल्यूएशन मेथड ऑफ प्रेपरेशन के एस्पेक्ट से पढ़ो। जब भी कोलोजी पढ़ो एडीआर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीडोट्स, क्लासिफिकेशन और और क्या क्लिनिकल इंटरैक्शन, इन 5 एस्पेक्ट से पढ़ो। तो 5 एस्पेक्ट से कोलोजी पढ़ना चाहिए, इन 3 एस्पेक्ट से सुटिक्स पढ़ना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होगा, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल, एरोजोल, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सर, इंटेंस एलिमेंट्स, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, कोई भी डोसेज फॉर्म हो। 66.67% weight by weight sugar, yes, and 85% weight by volume। 85% weight by volume किसमें? बिल्कुल देहरादून। सर सिलेक्शन होने के बाद मैं लेने आऊंगा आपको पक्का। ओ दैट्स सो स्वीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी से मिलेंगे। बिल्कुल, यूएसपी में 85% है और बीपी और आईपी में 66.6% है। यूएसपी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, इसलिए उसमें कह रहा यूनाइटेड स्टेट से तो भी मैं ज़्यादा लूँगा, तो इसीलिए वो यस इसीलिए वो 85% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वॉल्यूम है विवेक? 85% वेट बाय वॉल्यूम है, 66.6% वेट बाय वेट है और 85% वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं है। कैची धाम घुमा दो फिर हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़ते चलेंगे। पुढे जाऊया। चलो लेट्स गो अहेड। आर वी गुड टू गो? एनर्जी सभी की हाई है। चलो बहुत बढ़िया। ऋतिक तुम तो नाइट शिफ्ट करते थे, कब जाओगे भाई? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल प्रिवेंट्स क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल। ओके मेरी मना ओके मेरे व्लॉग देखे, ठीक ठीक है। हाँ मैं एजुकेशन के अलग से अपना व्लॉग भी डालता रहता हूँ बहुत बारी, जब मैं घूमता हूँ। आई लव एक्सप्लोरिंग। लखनऊ आइए तो बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ भी मुझे आना है, नवाबों का शहर है एंड काफ़ी अच्छी जगह है। 3 बजे सुबह पीईटी का एग्जाम? अरे हाँ कल आपका पीईटी का एग्जाम भी है ना? ओके आपका इंस्टा पे स्टोरी देखता। ओके खुराना, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप मेरे इंस्टा पे ऐड हो? और आगे बढ़ेंगे क्या माय डियर? कितनी बातें कर रहे हो आप लोग हैं। चलो बायोअवेलेबिलिटी आखिरी टॉपिक पढ़ ले आज का। बायोअवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट एट विच अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायो मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड, अवेलेबिलिटी कितना ड्रग आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल है। हाँ शशांक सर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको मेरे रिगार्ड्स देना, ठीक है, जीडीसी वाले। उन्हें बोलना पयाम सर याद कर रहे थे, बहुत अच्छे दो मित्र हैं मेरे वो। बिल्कुल 10 को सिपाही का फिजिकल भी है। यस विवेक, तुम्हें मुझे बताना है उसके बारे में, ठीक है, हो जाए तो मुझे कॉल करके बताना है विवेक उसके बारे में। मुझसे बस बातें करने का मन है आज। अरे बातें तो हम बहुत करते रहेंगे, नहीं तो एग्जाम 18 को आ गई है, अब आज हो गई है 7 सितंबर, दिन बाकी है आपके पास 10। इसी वजह से मैंने ये बिल्कुल 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है आईवी की। अच्छा एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में क्या फर्क है? सर एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी हम ओरल और आईवी को कंपेयर करते हैं, रिलेटिव में हम 2 फॉर्म्युलेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 2 फॉर्म्युलेशंस को, जैसे एक फॉर्म्युलेशन का स्टैंडर्ड और उसी का टेस्ट। अच्छा नहीं मैं नहीं दे रहा। देखिए मुझे गवर्नमेंट में अब जाना ही नहीं, अब मैंने सोचा है कि मैं अब एग्जाम नहीं दूंगा ज्यादा। अब मैं थक गया दे देकर। मैंने ऑलरेडी 10 एग्जाम दिए, गेम्स, सीयूईटी, आईसीटी, जीपैट, बिट्स,
जीपैट नाइपर 11 दी है और मैंने 11 की 11 एग्जाम ऑलमोस्ट क्वालिफाई करी है। तो अब हो गया मेरा, अब डन है। अब ड्रग इंस्पेक्टर आए कुछ भी आए, अब नहीं, अब मन भर मेरा। अब बस मुझे स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनको देखना है मुझे प्रोग्रेस करते हुए। दैट्स द ओनली थिंग। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग अच्छा करेंगे। आप सेकेंड श्रीकांत सर बन गए, वो भी सेम बोलते हैं। अच्छा, हाँ एक्चुअली देखिए वो भी फार्मासिस्ट ही है, उन्होंने भी जॉब करी है, वो भी अभी करंटली इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, आपने आईसीटी भी दी है। हाँ मैं आईसीटी का ऑल इंडिया रैंक, मैं सीयूईटी, एम्स एंड आईसीटी इन तीनों एग्जाम का ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका हूँ। थोड़ा सा फ्लॉन्ट और शो ऑफ बनता है। बाकी मेरी रैंक्स अंडर 100 ही रही है मोस्टली। जीपैट 43, नाइपर 11, मणिपाल 8, आईआईटी बीएचयू 7, गेट क्वालिफाइड, बिट्स क्वालिफाइड, आईसीटी, सीयूईटी, एम्स ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, चलिए। अब मेजर कैसे करोगे? बायोअवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट एंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ओरल और इंट्रावीनस को कंपेयर करती है, और रिलेटिव ओरल और ओरल को ही कंपेयर करती है स्टैंडर्ड और टेस्ट से। कैसे मेथड्स को मेजर करोगे? प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से, एयूसी से एक्सटेंट पता चलेगा, टी मैक्स से रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन पता चलेगा। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हे विचारला आहे त्यांनी। एरिया अंडर कर्व आपका एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बताता है, टी मैक्स आपका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बताता है, टी मैक्स आपका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बताता है, और एयूसी आपका एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, ते तुम्हाला कळायला पाहिजे। ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड? यस और नो? एरिया अंडर कर्व, एक्सटेंट, टी मैक्स, रेट, आर टी याद रखो, आर टी, आर टी याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आर टी को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, acute pharmacodynamics, क्लिनिकल रिस्पॉन्स, ये चारों मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन, acute pharmacodynamic एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्स। यस और नो? So that's it for today's class. Thank you so much everybody. अब आखिरी के 2 क्लास बाकी रह गए हैं। लोकेंद्र आपका नेट खत्म और ये क्लास भी खत्म। सो आखिरी के 2 बाकी रह गए हैं अब माय डियर। ठीक है, सो ज़रूर जुड़िएगा, और वो क्लास शायद कल ही ख़त्म हो जाए, कल ही मैं क्लास ले लूँगा, और कल सुबह मेरी क्लास है। सो सुबह 10 से 11 मेरी एक डीआई की क्लास है, ज़रूर आइएगा सभी लोग, 10 से 11, बट इस चैनल पे नहीं है, मेरे मेन चैनल पे, इस वाले पे, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स पे है। ठीक है, सो ज़रूर आ जाइएगा तैयार होके। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। इतनी देर तक, इतनी रात को आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप डेफिनेटली सभी लोग लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, पक्की बात है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है या बातें करनी है तो कर सकते हैं। अब पढ़ाई हो गई है, तो अब किसी को 2 मिनट बातें करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, बिल्कुल। यस, मोमो, आकांक्षा, खुराना, ऋतिक, आर वी ऑल देयर विथ मी? प्रिया, लोकेंद्र, विवेक, अनुपमा, सगळं आहे माझ्यासोबत, एव्हरीबडी आर वी देयर विथ मी? सब मेरे साथ है?
हाँ जी, बद्दा मारी साथे छे के हाल चाल लाडलो के करने लग गयो सारे। गेट के स्कोर पे गवर्नमेंट एग्जाम आईआईटी एनआईटी मिलेगा, आईआईटी एनआईटी मिलेगा। मैं जीपैट क्वालिफाइड हूँ, मैं आरआरबी महाराष्ट्र डीआई नाइपर देने वाला हूँ, तो क्या गेट एक्स सबका भर दो। देखो बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए, और एक्स्ट्रा चीजें कुछ पढ़नी नहीं है। गेट में आपको माइक्रो बायोकेम बायोटेक और जो 11th 12th का वो चैप्टर्स थे एनरिचमेंट फर्मेंटेशन वाले। हाँ, एयरफोर्स में आपको नेवी है और विवेक ये है एयरफोर्स और नेवी, बिल्कुल 25 सितंबर को है, बिल्कुल सही है। अच्छे से तैयारी करो उसकी भी। उसमें तो आपका फिजिकल राउंड भी होगा, सेकेंड राउंड भी होता है, जिसमें आपका आईज विजन हेमाटोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। बाय दोस्तों, गुड नाइट। महाराष्ट्र डीआई का भी सेम डेट हुआ तो नहीं हो सकता, डीआई का सेम डेट नॉट पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना दोनों, गवर्नमेंट कैलेंडर निकलता है, सेम डेट पे नहीं हो सकते। डोंट वरी। राज, मैं पूरे क्लास में तो बताता हूँ कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब आपको और किस तरीके से मैं समझाऊं माय डियर, और ऐसा क्या तरीका है जिससे आपको समझ आएगा माय डियर, बताइए। मैंने अब आपको कितने भी, मेरा आज मेरा 16वां लेक्चर था, मैंने सारी चीज आपको डीएमईआर की तोड़ तोड़ के बताई है। अब मैं और कैसे बता सकता हूँ आपको, मुझे ये बताइए। अब इससे ज्यादा अच्छे से तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर ले कि मैं हर एक पॉइंट आपको समझाते चलूँ। अब तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी बी फार्म पास आउट है या डिप्लोमा पास, इतनी चीजें तो आपको अब तक आनी चाहिए, खुद से पढ़ाई करनी चाहिए। और ये कोई रीजन तो देगा ही नहीं कि सर जॉब चालू है, क्योंकि मेरी भी तो जॉब चालू है, मैं फिर भी टाइम निकाल के खुद पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो वक्त तो निकालना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको ही देने पड़ेंगे माय डियर, ठीक है। और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। चलो भाई, गप्पे लड़ाते रहे तो गप्पे ही लड़ाते रहेंगे। बाय बाय। चलो, बाइसेप दिखा दूं? चलो, ठीक है। हाँ भाई लोकेंद्र, राज आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। यस बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, स्ट्रेटेजी कभी भी किसी की या टाइम टेबल कभी भी किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो एंड मेक योर ओन टाइम टेबल, खुद का ओरिजिनल बनाओ। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।